विपक्ष के पास ना नेता है, ना नियत है, ना नीति है। 400 से ज्यादा सीटें हमारे पूरे भारत में आने जा रही है। मोदी का मुकाबला ही नहीं है, मोदी का कोई तोड़ नहीं है। तीसरी बार फिर से हमारी सरकार 2024 में 400 पार के साथ आ रही है और ये सब विपक्ष के लोग भी मान रहे हैं। करनाल की नहीं, हम जैसे पहले 2019 में 10 की 10 सीट जीते थे, इस बार 2024 में और ज्यादा बहुमत से और ज्यादा अंतर से हम जीतेंगे 10 की 10 सीटें। नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ ज्योति सिंह। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। 4 जून को नतीजे भी आ जाएंगे। ऐसे में देश की 2 बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपना दमखम दिखा रही हैं। दोनों लगातार रैलियां कर रही हैं। ऐसे में जनता किनके मुद्दों को अपना मुद्दा मानकर वोट देगी और किनके मुद्दों को अपना मुद्दा मानकर उन्हें अपनाएगी, ये एक जो सवाल है, ये सवाल जो है और इसके जो जवाब है, ये 4 जून के नतीजे ही बताएंगे। पर उनसे पहले इस वक्त हम हरियाणा के तिगांव विधानसभा में हैं और तिगांव विधानसभा के हमारे साथ विधायक जी हैं सर राजेश नागर है हमारे साथ। राजेश नागर जी का हम स्वागत करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे। और क्योंकि आप तिगांव के विधायक हैं और बीजेपी से हैं आप, तो अभी कृष्णपाल गुर्जर लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ से रैलियां कर रहे हैं और लगातार वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपसे ये पूछना बनता है कि क्या लगता है कि इस बार बीजेपी ने जो 400 पार का नारा दिया है वो वाकई सफल होगा? देखो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज पूरे भारत के ही नहीं, पूरे विश्व, पूरे वर्ल्ड के नेता हैं। आज अगर भारत को अगर हम देखें, अर्थव्यवस्था की बात करें, जब 2014 में हमारी सरकार आई, हम 11वें नंबर पर थे और आज हमारी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है। तो इतना जंप आप देख सकते हैं कि जो लगा वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से लगा। 2014 से पहले की बात करें, हम जितने विकास कार्य हुए आपको पता है, और 2014 के बाद की बात करें, हम बात करते हैं हाईवेज की। 2014 से पहले हाईवेज की क्या एवरेज थी और आज क्या एवरेज आ रही है। अगर एम्स की बात करें, पूरे भारत में 4 या 5 एम्स थे और आज 25-26 एम्स बनकर तैयार हो गए। कुछ पे काम चल रहा है और कुछ बनने जा रहे हैं। तो अगर इसी तरह से हम अगर जो ये हमारे जो यहाँ के विकास कार्य हैं, एयरपोर्ट की बात करें, एयरपोर्ट अगर पहले 70 के करीब एयरपोर्ट थे 14 से पहले, आज 150 के करीब एयरपोर्ट पूरे दुनिया में, पूरे भारत में बन गए हैं और कुछ बन रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे विकास कार्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने करे। जैसे 370 की बात करें, 370 अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो 370 नहीं हट सकती थी। राम मंदिर की बात करें, राम मंदिर के लिए विपक्ष के लोग कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बताई, राम मंदिर भी बनाया। इस तरह से बहुत सारे, अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें, बहुत सारे विकास कार्य जो पूरे भारत में हुए हैं और आज हमारा जो डंका पूरे विश्व में बज रहा है। आज अगर बाइडन भी हमारे प्रधानमंत्री जी से बोलता है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, अगर ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर भी बोलता है मोदी इज बॉस, अफ्रीकन कंट्रीज़ का राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी जी के पैर छूता है, तो आज अरब कंट्री में भी हमने मंदिर बना दिया। यूएई में हमारा मंदिर बनकर तैयार हो गया। अरब कंट्रीज़ भी हमें अच्छी नज़र से अब देखते हैं। अगर पुतिन भी हमारे प्रधानमंत्री जी का गुणगान करता है। यूक्रेन का प्रेसिडेंट भी कहता है कि भाई अगर ये युद्ध बंद करा सकता है तो इसमें मददता जो कर सकता है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करते। इस तरह से बहुत सारे विकास कार्य पूरे भारत में 2014 के बाद हुए। तो यहाँ पर उसी को देखते हुए, उसी के मद्देनजर रखते हुए, यहाँ पर आपकी की बार 2014 में भी हमारे चौधरी कृष्णपाल जी गुर्जर पूरे भारत में 7वें नंबर पर आए थे। वोटों की बात करें, 19 में हमारे चौधरी कृष्णपाल जी तीसरे नंबर पर आए थे और अब की बार हमारे चौधरी कृष्णपाल जी इस बार 24 में पहले नंबर पर आने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने अभी एक बात कही, आपने विश्व गुरु की बात कही कि 2014 के बाद जब से बीजेपी आई है तब से बीजेपी के कार्यों की वजह से जो हमारा देश है वो विश्व गुरु बनकर उभर रहा है दुनिया के बीच में। तो आपने ये एक बात कही और वाकई ये बात
मानी भी जा रही है, इसका हमारे देश का डंका भी बज रहा है। इसके बाद बात कर लेते कृष्णपाल गुर्जर के कार्यों की। तो फरीदाबाद का जो विकास है वो विकास कहीं ना कहीं थोड़ा सा, या तो हम ये कह सकते हैं कि उनको और ज़्यादा समय की ज़रूरत है। ऐसे में जनता उन पर कैसे विश्वास करे? देखो, अगर हम प्रदेश की बात करें, फरीदाबाद की बात करें विकास कार्य की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के तहत जो अंत्योदय एक हमारे प्रधानमंत्री जी का एक नारा था कि आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी सारी सुविधाएं, सारे लाभ मिले, जिससे वो भी अपने जो उसके हालात और उसकी अर्थव्यवस्था सुधरे। उसी के तहत अगर हम फरीदाबाद की बात करते हैं, फरीदाबाद में बॉम्बे बड़ौदा एक्सप्रेसवे का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। उसके बाद जेवर एयरपोर्ट के लिए जो एलिवेटेड रोड बन रही है उसका भी काम तेज़ी से चल रहा है। एक केली पे बहुत बड़ा एक जंक्शन बनने जा रहा है और काफ़ी उसका काम हो चुका है, और उससे हम जेवर एयरपोर्ट 15 से 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। एक हमारी DPR बन रही है इसकी FNG की, फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद रोड के लिए, उसका भी काम तेज़ी से चल रहा है। सड़कों का काम सारा पूरा उसमें हमारे फरीदाबाद लोकसभा में, चाहे पलवल की बात करें, जिला फरीदाबाद की बात करें, दोनों में बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। स्कूल हमारे बहुत सारे अपग्रेड हो गए हैं। हमारा एक नचौली में कॉलेज बनकर तैयार हो गया है। सेक्टर 31 में इंडोर स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है। हमारा ये टाउन पार्क हमारा बनकर तैयार हो गया। एक कन्वेंशन हॉल का काम सेक्टर 78 बतौला में 400 करोड़ से ऊपर का, उसका भी काम चल रहा है। इस तरह से बहुत सारे विकास कार्य। एक SDM ऑफिस हमारे को यहाँ पर मिल गया। एक 1000 करोड़ से ज़्यादा की यूनिवर्सिटी दुधौला में बनकर तैयार हो गई है। इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो बनी है वो फरीदाबाद में बनी है। इस तरह से बहुत सारे विकास कार्य। मेट्रो की बात करें, पलवल तक मेट्रो का वो काम जल्दी पूरा हो जाएगा। बहुत सारे विकास कार्य पूरे फरीदाबाद में हुए हैं और आगे होंगे भी। मोटुका में मेडिकल कॉलेज हमारा बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं और जो रह गए उनको जल्दी किया भी जाएगा। देखिए, क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर सांसद है फरीदाबाद से, कृष्णपाल गुर्जर के अगेंस्ट अगर विपक्ष की बात करें तो JJP आपको कितनी मजबूत नजर आती है? देखो, विपक्ष कहीं है ही नहीं, विपक्ष दिखाई नहीं देता। विपक्ष के पास ना नेता है, ना नियत है, ना नीति है। हमारे पास नेता भी है मोदी जी के रूप में, और हम उनकी नीयत भी है काम करने की, और उनके पास नीति भी है काम करने की। तो इस तरह से विपक्ष तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा अगर हम विपक्ष की बात करें तो। और 400 पार का जो नारा दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो पूरा हो रहा है, और 400 से ज़्यादा सीटें हमारे पूरे भारत में आने जा रही हैं। पर उन 400 सीटों पे पेंच लगाने के लिए राहुल गांधी भी तो मैदान में उतर चुके हैं। तो अभी तक इंडिया क्या है, ये जो भी उनका बना रखा है उन्होंने, इंडिया अलायंस, उनके पास प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है? आप बताओ, है? उन्होंने भी अपना उसका प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट ही डिक्लेयर नहीं किया कि भी ये हमारा कैंडिडेट होगा। तो उसको कैसे कोई वोट मिले? जो जहाज जिसका कैप्टन ही नहीं है वो जहाज तो डूबेगा। क्या राहुल गांधी को इस रूप में नहीं देख सकते? तो उन्होंने डिक्लेयर कहाँ किया है कि हमारा जो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट राहुल गांधी होगा? करा है तो बताओ। उनको खुद विश्वास नहीं अपने कैंडिडेट। किसी भी पार्टी ने या कांग्रेस ने भी अभी तक ये डिक्लेयर नहीं किया कि हमारा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट राहुल गांधी होगा। बताओ, किया तो बताओ। पर वो अभी 400 नारे के बाद उस पे बेंच लगाते हुए नजर तो आ रहे हैं, और वो अपना 5 मुद्दा लेकर वो अभी उतरे हैं। उन्होंने ये भी बात कही थी हाल फिलहाल की रैली में कि मोदी जी ने कुछ नामचीन व्यक्तियों को काफ़ी अमीर कर दिया है, उनका पैसा लेकर हम गरीबों में बांट देंगे। देखो, अगर जो नाम जिसका ये लेते हैं, ये किसके टाइम में अमीर हुए हैं और किसकी ये देन है और किस के टाइम में ये लोग आए थे? ये आपको पता है, कांग्रेस के टाइम में ये इनका नाम लेना चाहते हैं, ले रहे हैं। इनके टाइम में ये लोग आए थे और इनके टाइम में इन्होंने काम किया है। और ये देखो, व्यापार कोई करता है तो आज वो लोग व्यापार राजस्थान में भी उन्होंने किया था, राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी। अगर वो महाराष्ट्र में उन्होंने काम किया था, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार थी पहले। तो इस तरह से ये बहाने और ये विरोध करना और इस तरह से बातें करना, ये उनको शोभा नहीं देता, क्योंकि ये लोग व्यापारी वर्ग के लोग हैं, अपना व्यापार करते हैं। और ये व्यापार इनका जब स्टार्ट हुआ था या जब इसमें आए थे तो कांग्रेस की सरकार में इन्होंने व्यापार किया और व्यापार इनका उसी टाइम में बढ़ा था। आपको नहीं लगता कि एक इकलौते प्रधानमंत्री और उनके पीछे पूरा भारत और हर एक राज्य के नेता पड़े हैं? अभी देखिए, बिहार से जो डिप्टी CM रह चुके थे तेजस्वी यादव का भी बयान आया था कि मोदी जी की गारंटी चाइना का माल है।
देखो, आज मोदी जी पूरी दुनिया के नेता हो चुके हैं। अगर आप कई सर्वेज, कितनी एजेंसीज ने जो सर्वेज निकाला है, और वो सारी एजेंसीज इंडिया की एजेंसीज नहीं है, अमेरिका की और दूसरी कंट्रीज़ की एजेंसीज है, जिन्होंने हमेशा कहा है कि पॉपुलरिटी में अगर आया है पहले नंबर पर तो हमारे मोदी जी। एक बार नहीं, कई कई बार, और कई कई एजेंसियों ने ये दिखाया है कि भी हर जो अगर पॉपुलर सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में कोई नेता है तो मोदी जी। और उनका डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट और सेकंड में बात करें तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है कि आज मोदी का मुकाबला ही नहीं है, मोदी का कोई तोड़ नहीं है। उनकी गारंटी चाइना का माल नहीं है। देखो, आज मोदी की गारंटी को पूरा दुनिया मान रहा है। भारत तो मान ही रहा है मोदी की गारंटी, पूरी दुनिया उसकी मोदी जी की गारंटी को। विपक्ष नहीं मान रहा। उनका तो काम है, देखो विपक्ष का काम है विरोध करना। अगर वो अब विरोध नहीं करेंगे तो विपक्ष क्या रहा? विपक्ष का काम विरोध करना। वो अपना कर्म कर रहे हैं, अपना धर्म निभा रहे हैं, और दुनिया पूरी और पूरा भारत मोदी जी को अपना नेता मान चुका है, प्रधानमंत्री मान चुका है। और तीसरी बार फिर से हमारी सरकार 2024 में 400 पार के साथ आ रही है, और ये सब विपक्ष के लोग भी मान रहे हैं। पर उनका काम है, उनका धर्म है कि इस बात को वो हाँ नहीं कर सकते और सहमत नहीं हो सकते, इसलिए उनको मजबूरी है उनकी, उनको ये कह नहीं पा रहे। अभी लोकसभा चुनाव के बाद हालांकि फिर से विधानसभा चुनाव होने वाले, तो आपकी तैयारियां चल रही होंगी। देखो, जैसे ही हमारे लोकसभा के चुनाव होंगे उसके सितंबर में आचार संहिता लग जाए, अक्टूबर में हमारे हरियाणा के प्रदेश के चुनाव होंगे। और तीसरी बार हमारी फिर से, जैसे 2019 में प्रदेश में भी आई, देश में भी आई, 2014 में भी हमारी सरकार आई, 19 में भी, 24 में भी हमारी केंद्र में भी सरकार आ रही है, और दोबारा से तीसरी बार हमारी प्रदेश में भी सरकार आने जा रही है। देखिए, तिगांव के विधायक थे हमारे साथ, राजेश नागर जी थे। उन्होंने विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा भी सही कर दी कि केंद्र में भी हम आ रहे हैं 2024 में। बिल्कुल, केंद्र में भी, प्रदेश में भी हमारे, प्रदेश में भी आ रहे हैं, केंद्र में भी हम आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछनी थी, क्योंकि आप बीजेपी से विधायक हैं और आपको काफ़ी जानकारी होगी। हाल फिलहाल में एक बदलाव हुआ। हरियाणा सरकार में बतौर मुख्यमंत्री कार्यरत रहे मनोहर लाल खट्टर, उनको हटा के नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अचानक से इतना बदलाव कैसे? देखो, ये शीर्ष नेतृत्व तो हमारा इसको डिसाइड करता है, इस पे निर्णय लेता है कि किसको कहाँ रखना है, किसको कहाँ रखना है। हमारे मनोहर लाल जी ने बहुत अच्छे कार्य जो किए, बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां दी, जो विकास कार्य हुए बिना भेदभाव के, उन्होंने 90 के 90 विधानसभा में जो काम किया, चाहे हमारे विधायक थे या नहीं, उन्होंने सबको सामान्य फंड दिया, सबको सामान्य ग्रांट दी और सबका सामान्य विकास किया। पहले अगर की बात करें हम 2014 से पहले, आप देख सकते हैं कि विकास कहाँ का होता था, जहाँ का मुख्यमंत्री होता था, चाहे सिरसा हो, भिवानी हो या रोहतक हो, उन लोगों का ही विकास होता था, या हिसार हो, जहाँ का वो मुख्यमंत्री होता था। पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सामान्य विकास किया। अब उनको शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि आप केंद्र में आओ, उनको लोकसभा चुनाव लड़वाया और उनको और कोई जिम्मेदारी देंगे, इसलिए उनको लोकसभा में लेकर आए। मतलब प्लान यही है कि अभी नायब सिंह सैनी को यहाँ की भागदौड़ संभालकर किसी दूसरी भागदौड़ को सौंप दिया जाएगा मनोहर लाल खट्टर के अधीन में। दे तो दिया, लोकसभा लड़ा रहे हैं उनको करनाल से, और फिर जो भी शीर्ष नेतृत्व उनको जिम्मेदारी देगा पर वो निभाएंगे। तो करनाल की जनता का रुख क्या होगा उनकी तरफ? 10 की 10 सीट जीतने जा रहे हैं, करनाल की नहीं। हम जैसे पहले 2019 में 10 की 10 सीट जीते थे, इस बार 2024 में और ज्यादा बहुमत से, और ज्यादा मतलब अंतर से हम जीतेंगे 10 की 10 सीटें। इस बार मार्जिन ज्यादा होगा, ज्यादा अंतर से जीतेंगे 10 की 10 सीटें। तो आपके आगामी चुनाव को लेकर आपको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।